एक स्पीक के सदियों पुराने हालात पर मबनी सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तारीख हमेशा से अजीबो गरीब और हैरान कुन वाकयात से भरी रही है। आज फिर मैं आपके लिए तारीख के औराक से कुछ अजीबो गरीब चीजें चुनकर लाया हूँ। आज से तकरीबन 4,500 साल पहले कदीम मिस्र के जमाने में सर्जन जब किसी मरीज का ऑपरेशन करते थे तो बेहद डरे सहमे होते थे, क्योंकि अगर ऑपरेशन के दौरान उस मरीज की जान चली जाती तो उस बेचारे सर्जन के हाथ काट दिए जाते। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सर्जन मरीज को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। दोस्तों, आज से 200 सदी पहले छोटे जराइम करने वाले मुजरिमों के गले में लकड़ी का एक तख्ता फिक्स करके उन्हें लोगों के दरमियान छोड़ दिया जाता था। इस तरह उन्हें इबरत का निशाना बनाया जाता था। ये लकड़ी का बोर्ड इतना बड़ा होता था कि उनके हाथ उनके मुंह तक ना पहुंच सकते थे, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा सकते थे। इसलिए उन्हें वहां राह चलते लोगों पर इंतजार करना पड़ता था। अगर कोई तरस खाकर उन्हें खाना खिला देता तो ठीक, वरना वो भूखे मर जाते थे। और तो और उसी लकड़ी के बोर्ड पर एक कागज चिपकाकर उस पर उनके जराइम लिखे होते थे, ताकि लोग उनके जुर्म जान सकें और ज्यादा तरस न खाएं। दोस्तों, कदीम रोमियों का ये अकीदा था कि मरने के बाद इंसान की रूह किसी एक अच्छे इंसान की कुर्बानी मांगती है। इसीलिए कदीम रोमियों के शाही खानदान में से अगर कोई मर जाता तो उसकी कब्र पर इंसानी खून बहाया जाता था। इस कुर्बानी के लिए ऐसे गुलाम चुने जाते थे जो इंतहाई सुस्त होते थे। उनको कब्र पर ले जाकर उनकी कुर्बानी दी जाती थी। 250 साल कबल चाइना के बादशाह चिंग शी हुआंग ने चाइना में मौजूद तमाम किताबें जला दी थी। इसकी वजह ये थी कि उसके दौरे हुकूमत को दूसरे शहंशाहों के दौरे हुकूमत से ना मिलाया जा सके। तब बहुत से स्कॉलर ने अपनी जान पर खेलकर काफी किताबें छुपाकर बचा ली। अगले साल ही चिंग शी हुआंग ने चाइना के सबसे ज़हीन स्कॉलर को एक साथ जिंदा कब्र में दफना दिया था। दोस्तों, एक अमेरिकन लड़की हिला हार्पर एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, जिसमें उसके घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। इस कंडीशन को कॉन्जेनिटल जीना रिकर्वटम कहते हैं। हिला हार्पर ने 12 साल की उम्र से ही एक सर्कस को ज्वाइन कर लिया, जहां उसकी जिस्मानी हालात की वजह से लोगों ने उसे दी कैमल गर्ल के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था, क्योंकि हिला हार्पर अपने दोनों पैरों और हाथों के साथ चलती थी। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। दोस्तों, 13वीं सदी के शुरू में पाप गेरोगेरी ने यह दावा किया कि काली बिल्लियां शैतान की इबादत से जुड़ी होती हैं और इनका वजूद दुनिया के लिए ठीक नहीं है। पाप के इस बयान ने पूरे यूरोप के लोगों को मुतासर किया और लोगों ने काली बिल्लियों का सफाया करना शुरू कर दिया। जिसको जहां काली बिल्ली मिलती वो उसे मार देता। और एक ऐसा वक्त भी आ गया जब काली बिल्लियों की तादाद ना होने के बराबर हो गई। इस सब के नतीजे में चूहों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि चूहों की इतनी तादाद बढ़ने की वजह से ही ताहून यानी द ब्लैक डेथ को पूरे यूरोप में फैलने का मौका मिल गया, जिसकी वजह से यूरोप की तकरीबन आधी आबादी खत्म हो गई। दोस्तों, 5 सितंबर 1952 में सफाई आलूदगी और मौसमी इम्तियाज की वजह से लंदन में स्मोक फैल गया था, जिसे दी ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन भी कहते हैं। इस जहरीली स्मोक की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक गई थी, स्कूल और कारोबार बंद करना पड़ा और इस जहरीली हवा में सांस लेने से लोग इन्फेक्शन का शिकार होने लगे। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 से 12 हजार लोग इस जहरीले स्मोक में सांस लेने की वजह से हलाक हो गए। ये स्मोक पूरे 5 दिन तक शहर को घेरे रखा। लोग इसे अजाब भी करार देते। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।